दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव कब हो जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि 3 साल तक अंशदान जमा न होने पर ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और उस पर ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि ईपीएफ अकाउंट कब और कैसे इनऑपरेटिव हो जाता है। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु पर रिटायर होने पर आखिरी अंशदान जमा होने के 36 माह अर्थात 3 वर्ष बाद ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव होता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु से पहले किसी भी आयु में नौकरी छोड़ता है तो भी उसे 58 वर्ष की आयु होने तक ब्याज मिलता रहता है। उसके बाद ही उसका खाता इनऑपरेटिव होता है। लेकिन यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु पर रिटायर होता है तो उसे 61 वर्ष की आयु तक ब्याज मिलता है। उसके बाद उसका खाता इनऑपरेटिव होता है। मान लीजिए किसी संस्थान में सदस्य को 70 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाता है तो उसे 73 वर्ष की आयु तक ब्याज मिलता है। उसके बाद ही उसका खाता इनऑपरेटिव होगा। इसके अलावा यदि कोई सदस्य विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है तो उसका अकाउंट भी आखिरी अंशदान के 36 माह यानी 3 साल बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। यदि किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके परिजन 36 माह अर्थात 3 वर्ष तक दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो भी संबंधित ईपीएफ खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। एक परिस्थिति यह भी है कि यदि किसी सदस्य ने फाइनल सेटलमेंट क्लेम फॉर्म 19 फाइल किया है लेकिन उसका बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव होने या अन्य किसी कारण से पीएफ भुगतान ईपीएफओ में वापस आ जाता है तो भी उसका खाता 36 माह बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इन 4 परिस्थितियों में ही ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव होता है। इसके अलावा सभी परिस्थितियों में ईपीएफ अकाउंट ऑपरेटिव रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है। यदि आपका भी ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है तो आप तत्काल फाइनल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन फॉर्म 19 भरकर अपनी पीएफ जमा पूंजी निकाल लें। साथ ही यदि कोई पीएफ सदस्य जीवित नहीं है तो उनके परिजन डेथ क्लेम फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर किसी सदस्य को अपना ऐसा कोई अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर कराना है तो वह ट्रांसफर क्लेम फॉर्म 13 का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी ईपीएफ पासबुक देखने, यूएएन एक्टिवेट करने और क्लेम फाइल करने के लिए उमंग ऐप डाउनलोड करें और इसके साथ ही अन्य ईपीएफओ सेवाओं का भी लाभ उठाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही जानकारीप्रद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ईपीएफ को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। समझदार को ईपीएफ काफी है। धन्यवाद। जय हिंद।